खुद से देखें कि विधिराज जी कितनी कोशिश करते रहते हैं। मैंने कई पत्रकारों को प्रश्न पूछते हुए सुना है कि सवर्ण समाज के लोग नहीं आ रहे हैं, आप दलितों को लेके आगे क्यों चल रहे हैं, आप ये एक चला रहे हैं परिसर के वर्षों से। और अगर ये कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक सवर्ण समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, पहले कहीं ना कहीं मन में ये टीस होती थी कि हमारी जॉब्स क्यों नहीं लगती है। बट हम लोग जब आज हम इतने बड़े होने के बावजूद भी हम परिस्थिति देखते हैं कि क्या परिस्थिति उन लोगों की और क्या हमारी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं सच बताऊं, हमें दुख होता है कि संविधान के अस्तित्व को पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो निजीकरण या बहुत सारे स्टेप्स ऐसे जिनको जनता के सामने लाया भी नहीं जाता। पता है जनता के सामने क्या आता है? जनता के सामने ये आता है राहुल गांधी भी क्या गलत बोलता सही है, बोलता सही है, एजुकेटेड है, आप लोग भी जानते हैं, वो बोलता सही, उसको गलत बता करके, गलत दिखा करके पेश किया जाता है। आप ये बताइए, तो जनता ही नहीं बोलेगी, जनता को सुनना ही नहीं है। जनता जब अच्छी तरह चूना लगवा लेगी ना, उनके बच्चे आ जाएंगे ना बिल्कुल उसी परिस्थिति में जहाँ से 50-60 साल पहले 100 साल पहले भारत चला था। आपको क्या लगता है? मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, पता है किस डर से लगाया हुआ है? कोरोना के डर से नहीं लगाया हुआ, चालान कटेगा जी 2000 का, फोटो खींचेगा, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है। जनता तो आ तो रही है, आप लोग तो आए हैं, हम लोग आए हैं, लेकिन जिस स्तर पर जनता को सामने आना चाहिए सर, उस स्तर पर जनता सामने नहीं आ रही है। सर को कितनी कोशिश करनी पड़ती है, सर को बोलना पड़ता है, अरे लोगों आओ, चूल्हा खाली दलितों के घर में नहीं चलेगा, सवर्णों के घर में भी चलेगा। किसान तो पिछले 9.5 महीने से बैठे हैं, तो कितनी बड़ी एक बात मुझे बताइए, किसान बैठे ना बॉर्डर पे, लेकिन जो सेंटर दिल्ली में पोस्टर लगते हैं ना, वो देखो आज जन्मदिन के कितने सारे पोस्टर लगे हैं, लगे ना जन्मदिन के पोस्टर। क्या किसी ने किसानों की परिस्थितियों को बताया? कितनी फसलें खराब हुई है बताया? कितनी ओवर रेन हुई है, अभी कितनी ओवर रेनिंग हो रही है, किसी ने बताया? कि बारिश के कारण मेरे खुद के भाई, मैंने पिछली इसमें भी बोला था, कृषक हैं और स्टोर की हुई फसलें खराब हो जाती है, क्या मेहनत नहीं करते? चलो ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका थोड़ा मान लिया कि उनका उसी लेवल का नुकसान होता है, उनके पास भरपाई का है। छोटे किसान क्या करेंगे? मर रहे हैं, अभी भी आंकड़ा बताया गया तो 600 मर चुके हैं, किसी को करेक्ट आंकड़ा पता भी नहीं है। मैं वहीं से गुजर कर अपने घर जाती हूँ, हैरान रह जाती हूँ, गर्मी थी, सर्दी थी, बरसात थी, किसान वहीं पे जमे हुए बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इसे कहते हैं? आप बताइए, सरकार इसे कहते हैं? मैं किसी सुन क्यों नहीं रही सरकार? आखिर क्या वजह? आप लोगों ने तो चुनी थी ये सरकार, अकेले किसी एक ने नहीं सोच के ये चुनी थी कि मोदी जी आएंगे। एक हिंदी भाषी इंसान नजर आया था, सबको ये लग रहा था कि हिंदी, वो तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, पांडुलिपि पे आएंगे लोग, देखना। और कुछ क्या रास्ता निकलेगा कोई आंदोलन? सर रास्ता ऐसे निकलेगा जब जनता हो जाएगी ना बस अच्छी तरह परेशान हो जाएगी। जब घर में चूल्हा जलना, उज्ज्वला योजना को लीजिए ना, उज्ज्वला योजना आई थी, ये हो गया सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। हिंदू शास्त्र के अनुसार चूड़ियाँ कब टूटती हैं? हस्बैंड गुजर जाता है तो। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ तोड़ी थी 350 के सिलेंडर पे, 360 पे, ठीक है, और अभी कोई नहीं चूड़ियाँ तोड़ रहा है। क्या है ये? अब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब महंगाई होती है तो स्मृति ईरानी क्यों याद करते हो आप? नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, स्मृति ईरानी को क्यों नहीं याद करें? सब लोग अभी सब चुप्पी साधे बैठे हुए जी, सबका काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। जनता जब दुखी हो जाएगी ना, जब चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, बच्चों को नौकरी मिलनी बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ों का ये निजीकरण जो हो रहा है, सर आप खुद से सोचिए, बैंक जैसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिनका निजीकरण कर दिया। रेलवे, अरे रेलवे में गरीब आदमी चलता था, ये गाड़ियाँ बड़े बड़ों के पास होती हैं जिनके पास अपने बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, गरीब आदमी होता था वो रेलवे में चलता था, सस्ते में पहुंच जाता। अरे वेरी गुड, आई शुड क्लैप फॉर यू। व्हाट डू यू मीन टू से? दिल्ली कितनी स्मार्ट है, आर यू वाचिंग? वेट मुंडका, ठीक है, वेट किराड़ी, वो आउटर दिल्ली में जाके देखिए, आपको स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। घुटने घुटनों पानी भरा हुआ है, स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। आपको ये नहीं पता मैं पैर कहाँ रखूँ, गटर में चला जाऊँगा, वहाँ पे पत्रकारिता करके दिखाइए, सच में आपको नजर आएगी दिल्ली। मैं साउथ दिल्ली में साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ, लेकिन आज हम वहाँ रह रहे हैं, ठीक है कि मैं वहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ की हालत देखती हूँ ना, तो मुझे जो शीला दीक्षित ने ये पुल बनाए थे ना, उससे पहले की दिल्ली याद आती है कि जब अपने कॉलेज टाइम में हम लोग वेट किया करते थे, आधा घंटे में रेड लाइट में गाड़ी सड़क तो जाती थी। आज आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी सड़केगी तो गड्ढे में जाएगी, क्या जाएगी? किसने कहा? अपनी पुस्तक थोड़ी उठा के देखिएगा, अपनी थोड़ी लगातार कह रहे हैं 70 सालों से गड्ढे खोल देते, तभी तो सरकार आई है। 70 सालों से बिल्डिंग से, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी से जितनी संस्थान खोल दिए इन्होंने खोल दिया ना 7 साल में। आप मुझे गिना दो 7 साल में इन्होंने क्या खोल दिया?
अब मैम सर बीच में क्या कर दिया आप? अरे मैडम पूरी बात करके जाओ ना आप। हाँ, हो गई मेरी बात पूरी। ले लो रुकिए। हाँ जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं आप लोग बताने में कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, कांग्रेस- पहले क्यों नहीं किया? एक बात आप मुझे ये बताइए, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। परिवर्तन की डिमांड थी उस टाइम पे, डिमांड बिल्कुल थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था जनता को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जो 70 और 7 में डिफरेंस है ना, इन्होंने तो 7 साल में देश को साफ कर रखा है। परिवर्तन ही तो कर रहे हैं मोदी जी देश को। हाँ, अच्छी तरह परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आपको इस परिवर्तन की जब हानि पता चलेंगी ना आगे चल करके, कोई हानि तो बता रहे हैं, वही हानियां तो बता रहे हैं कि क्या नुकसान हो रहे हैं। अब नहीं बटेंगी सरकारी नौकरियों में मिठाइयाँ, रेलवे में नौकरी लग गई हमारे सरकारी बच्चे दामाद की। नहीं मिलेगा। आज सरकारी दामाद नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट मतलब आता है, आपको नहीं लगता कि प्राइवेट है उसमें हमें आगे और बहुत सारी मिल सकती है? आप एक बात बताइए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप दिखाई देंगी मुझे? नहीं दिखाई देंगी। पता क्या होता है, जब इंसान समर्थ होता है तो वो शौक से जॉब करता है। जब जरूरत होती है ना, प्राइवेट में आपको जो सारे दायरे होते हैं मैडम गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसको? आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी सब कुछ बढ़िया है। सर नहीं, ये सब आपकी मन में जो छलावा चढ़ा है ना, पहले किसी होता है। और मैं ये छलावा हमारे देश की जनता के दिमाग में चला हुआ है। मैं मनोज रानी जी के साथ आई हूँ, आप उनसे पूछिए। छलावे को दूर करने के लिए उदित जी निकले हैं, उनका साथ दीजिए। ईमानदारी से ये जो न्यूज़ आप हमारे कवर कर रहे हैं, इनको ईमानदारी से जरा टीवी पे दिखाइएगा। ये उदित राज जी से तो हम बात ही कर रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं ना छलावे के साथ। इसे छोड़ तो दिया, दे रहा है दुरुस्त है, जब जाकर छोड़ तो दिया। हमको हो रहा है तो आधा से ज्यादा नुकसान आपको भी हो रहा है। से मैं इतनी दूर से मुंडका से चलकर यहाँ जंतर मंतर पर आज पहुँची हूँ। आप सोचिए इतना खराब मौसम चला हुआ है, लेकिन हमारे लोगों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली में कौन है? सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी। अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? इसलिए हम इस मौसम को देखते हुए और अपने सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ एक पूरी बस भर के वहाँ से आई है डॉक्टर उदित राज के समर्थन में। ठीक है मतलब निजीकरण से क्या नुकसान है तुम लोगों को? एक बात बताइए सर, निजीकरण से नुकसान एक नहीं है, बहुत सारे हैं। रेल है वो निजीकरण हो रहा है, रेल का, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, हर जगह मोदी जी निजीकरण कर रही है। क्यों कर रहे हैं भाई? उन्होंने कौन सी अपनी कमाई करके इन चीजों को बनाया था? उन्होंने तो 7 साल में कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और हमारे जैसे जो SC ST गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ के और रिजर्वेशन से सरकारी नौकरी जिन्हें मिल जाती थी, वो जब निजीकरण हो जाएगा तो वो सब सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ रहेगा? हमें कहाँ से नौकरियाँ मिलेगी? मैडम आप नहीं चाहती हो कि जो काम जो हम हाथों से करते हैं वो डिजिटल तरीके से हम और इनडायरेक्ट आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो काम हम मेहनत से करते हैं और मोदी जी चाहते हैं सारा काम डिजिटल तरीके से हो। सर डिजिटल अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गरीब लोगों के काम धंधे खत्म करते हैं आप लोग। वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा? कैसे अपने बच्चों को पालेगा? कैसे क्या करेगा? आप ये देखिए ना कि इस दिल्ली में जिसमें गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, अगर ये सब निजीकरण होता रहा तो उनके काम धंधे पहले तो ये कोरोना ने खत्म। तो मैडम क्या लगता है कि इस आंदोलन से सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल हम डालते रहेंगे। हम क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? मैडम उदित राज जी के साथ क्यों कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं? सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही खड़े हैं ना। मैडम उदित राज जी भी तो 5 साल शासन में रहे थे, बीजेपी के साथ रहे थे, जब तक उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया। कोई क्वेश्चन उठाया करते हैं ऐसा नहीं है। उस टाइम भी वो बीजेपी में रहकर हमारी आवाज उठाते थे और यही वजह है
यही है कि उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दी गई और बीजेपी सरकार से वो खुद उन्होंने अपने ये देखिए कि बीजेपी सरकार केंद्र में होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को छोड़ा। कितनी बड़ी बात है मैडम, ये भी तो एक बड़ी बात थी। मैडम, ये भी तो एक बड़ी बात थी। इंडियन नेशनल पार्टी उदित राज की थी, उन्होंने क्या इतनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने एकदम विलय कर लिया उसमें। इंसान जुड़ते हैं, छलावा तो चलता रहता है। लोग कुछ टाइम ये सोचते हैं, देखो हमेशा फायदा नहीं देखना चाहिए। एक फायदा होता है कुछ टाइम के लिए और एक फायदा होता है हमेशा के लिए। तो जो उदित राज जी हमारे लिए कर रहे हैं वो हमेशा के फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारे संविधान के लिए कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.